अमेरिका के दिसंबर 2024 वीज़ा बुलेटिन में भारतीयों के लिए EB-2 और EB-3 वीज़ा श्रेणियों में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के इस बुलेटिन में ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए प्राथमिकता तिथियों का उल्लेख होता है, जिससे आवेदक समझ सकते हैं कि उनके मामले में प्रगति कब हो सकती है। भारतीय आवेदकों के EB-3 श्रेणी में फाइनल एक्शन कट ऑफ तिथि 1 सप्ताह बढ़ाकर 8 नवंबर 2012 कर दी गई है, जबकि EB-2 में यह तिथि अब 1 मार्च 2006 तक पहुंची है। इस बुलेटिन के अनुसार अन्य परिवार प्रायोजित वीज़ा श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वीज़ा बुलेटिन की भूमिका और कार्यप्रणाली ऐसी है कि वीज़ा बुलेटिन एक मासिक दस्तावेज है जो ग्रीन कार्ड के लिए प्राथमिकता तिथियों की सूची प्रदान करता है। इसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए वीज़ा उपलब्धता का मूल्यांकन होता है और कतार में आवेदन की स्थिति के आधार पर तिथियों को अपडेट किया जाता है। इससे आवेदक यह जान सकते हैं कि उनकी आव्रजन प्रक्रिया किस चरण में है। प्रमुख वीज़ा श्रेणियां और उनकी उपलब्धता ऐसी है कि अमेरिकी ग्रीन कार्ड वीज़ा प्रणाली में विभिन्न रोजगार आधारित श्रेणियां होती हैं, जैसे EB-1 में प्राथमिक श्रेणी, जिसमें वैश्विक वीज़ा का 28.6% हिस्सा होता है। EB-2 में उच्च योग्यता वाले पेशेवर, जिसमें अप्रयुक्त EB-1 वीज़ा भी शामिल होते हैं। EB-3 में कुशल श्रमिक, जिसमें 10,000 अतिरिक्त वीज़ा अन्य श्रमिकों के लिए होते हैं। EB-4 और EB-5 में विशिष्ट श्रेणियां, जिनमें धार्मिक और निवेशक वीज़ा शामिल होते हैं। भारत के लिए विशेष स्थिति ऐसी है कि भारत के लिए EB-2 और EB-3 श्रेणियों में थोड़ी प्रगति हुई है, जबकि अन्य देशों के आवेदकों के लिए तिथियां यथावत बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए चीन के लिए EB-2 तिथि 22 मार्च 2020 और मेक्सिको के लिए EB-3 तिथि अपरिवर्तित रही है। भारत अमेरिका संबंध और वीज़ा नीति ऐसी है कि अमेरिका और भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के बीच भारतीय पेशेवरों की मांग बढ़ी है, जिससे इन श्रेणियों में भारतीय आवेदकों की संख्या में तेजी आई है। खासकर तकनीकी क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों का बड़ा योगदान होने से ग्रीन कार्ड की कतार में भी वृद्धि हुई है, जिससे प्रक्रिया धीमी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापसी से भारत अमेरिका संबंधों में नया मोड़ आ सकता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति, जो विशेष रूप से व्यापार संतुलन, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन और आव्रजन पर कठोर रुख के लिए जानी जाती है, भारतीय व्यवसायों और पेशेवरों के लिए कुछ अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के पुनर्निर्वाचन के बाद तुरंत बधाई देते हुए उनके साथ बेहतर वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सामरिक साझेदारी को प्रतिबिंबित करता है। आव्रजन पर प्रभाव। ट्रंप की आव्रजन नीति भारत के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका भारतीय पेशेवरों, विशेषकर IT और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों का प्रमुख गंतव्य रहा है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में H-1B वीज़ा में सुधार का वादा किया था और उनकी नई नीति में वैध और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर पर जोर दिया गया है, जिससे भारतीय तकनीकी पेशेवरों को अमेरिका में संभावनाएं मिल सकती हैं। हालांकि इन कड़े नियमों के चलते कुछ भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिकी नौकरी बाजार में चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापार और शुल्क पर चुनौतियां। ट्रंप का प्रोटेक्शनिस्ट रुख भारत के लिए व्यापारिक संबंधों में कुछ कठिनाइयों का कारण बन सकता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत को टैरिफ किंग कहा था और अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया था। हालांकि भारतीय कंपनियों को अब अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला में संभावित स्थानांतरण का लाभ भी मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की घरेलू मांग और विकास दर के कारण यह व्यापारिक असहमति भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। सामरिक साझेदारी और चीन नीति। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ता हुआ सामरिक सहयोग, खासकर चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिए, ट्रंप प्रशासन के दौरान प्राथमिकता में रहेगा। ट्रंप ने 2017 में क्वाड, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गठबंधन को फिर से सक्रिय किया था, जो कि चीन के प्रभाव को सीमित करने की दिशा में एक मजबूत कदम था।
भारत को अब इस नीति के तहत नए सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की उम्मीद है, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। रूस और यूक्रेन नीति में बदलाव। ट्रंप का रूस और यूक्रेन पर संभावित नरम रुख भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है, विशेष रूप से रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा और ऊर्जा संबंधों को देखते हुए। यदि ट्रंप रूस और चीन के बीच अलगाव की नीति अपनाते हैं, तो यह भारत को दोनों देशों के साथ स्वतंत्र और संतुलित संबंध बनाए रखने का अवसर देगा। इसके अलावा यूक्रेन में शांति वार्ता में भारत की भूमिका बढ़ाने की संभावनाएं भी खुल सकती हैं। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों में व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में कुछ नए अवसरों के साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। भारत को एक संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी, जिससे यह उभरते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में अपने हितों को सुरक्षित रख सके।